हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। और आज हमारे पास मौका है, मुसीबत नहीं है। मौका है कि अंग्रेजी सीखे। जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ आपने हमारे इस कोर्स को परचेस किया है, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आई गारंटी यू कि आपको हर एक चीज डिटेल में बताई जाएगी। आपको आज जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन के बारे में, तो इंट्रोडक्शन भी पूरे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरे डिटेल में। आपको पता है कि इंट्रोडक्शन, आप कोई जॉब के लिए जाते हैं या आप किसी भी कंपनी में कुछ काम के लिए जाते हैं, तो दे विल आस्क वन क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आपको अपना परिचय देते हुए आना चाहिए। इफ यू डोंट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, देन आपके साथ क्या होगा, यू नो वेरी वेल, आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, आपको वहां जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को इंग्लिश आती है, चाहे उसको दूसरा काम नहीं आता हो, वो सबसे ज्यादा मतलब चतुर उसको माना जाता है। हमारी भाषा में हम कहें तो सबसे ज्यादा स्मार्ट उसको कहा जाता है। सो दोस्तों, आज की जो क्लास है, आज का जो वीडियो लेक्चर है, ये बेस है इंट्रोडक्शन पे। हाउ टू इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ इन द प्रॉपर मैनर। हमको हमारा परिचय एक प्रॉपर तरीके से देते हुए आना चाहिए। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से कि हमको हमारा परिचय इंग्लिश में कैसे दे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेंटेंस का यूज करना चाहिए। एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। देखिए, आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति, जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति बोलता है नेम माय नेम इज राज, मेरा नाम राज है। कोई व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है ना। कोई व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है। कोई व्यक्ति क्या बोलता है, माई सेल्फ राज। कोई व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है, ठीक है। कोई बोलता है आई एम राज, ठीक है, इस प्रकार से बोलता है। और कोई बोलता है दिस इज राज, दिस इज राज। सो गाइस, इंट्रोडक्शन देने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि माय नेम इज का यूज कहाँ होता है, आई एम का यूज कहाँ होता है, माई सेल्फ का यूज कहाँ होता है, दिस इज का यूज कहाँ होता है। क्योंकि आपके एक सेंटेंस से आपके पूरे स्टडी, आपके पूरे इंटरव्यू का फैसला हो जाता है कि आपको नॉलेज कितना है। आपने यदि एक सेंटेंस भी रॉन्ग कर दिया, मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, योर इंट्रोडक्शन, देन दे विल जज कि आपको कितना नॉलेज है, आपको आपने कितने डीप में पढ़ाई करी है। यदि आपने डीप में पढ़ाई करी है, तो आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि हमको इंट्रोडक्शन कैसे देना है। सो गाइस, वन बाय वन हर एक लाइन को मैं कवर करूंगा। चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप एक होम मेकर है, या फिर आप एक बिजनेसमैन है, आप सभी के लिए ये जो वीडियो है, ये जो इंट्रोडक्शन है, ये बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव। इंट्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, हाउ टू गिव अ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कैसे देना है। और दूसरा होता है कि यदि आपने अच्छी पढ़ी लिखी करी है, यदि आप किसी कंपनी में बॉस हैं, तो आप किसी का इंट्रोडक्शन ले भी सकते हैं। सो सबसे पहले हम बताएंगे कि हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन, फिर हाउ टू टेक इंट्रोडक्शन। हमको इंट्रोडक्शन देते हुए भी आना चाहिए और किसी का इंट्रोडक्शन लेते हुए भी आना चाहिए। सो दोस्तों, आज इन दोनों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हो जाइए तैयार। देखिए, सबसे पहले ये यहाँ पे आप देखेंगे, हाउ टू टेक इंट्रोडक्शन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ टू, ये यहाँ पे दिया गया है आप सभी के सामने। बिल्कुल मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। आपको सिर्फ यहाँ और सिर्फ यहाँ पे देखना है। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कैसे दे, अपना परिचय कैसे दे। यदि परिचय देते हुए नहीं आए ना, तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत है, ठीक है। सबसे पहले, यदि आप कई स्टेज पर हैं, आप कई स्टेज पर हैं, ठीक है, यू आर एड्रेसिंग, आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं या फिर आप अपना परिचय दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बोलना है हेलो फ्रेंड्स। क्या बोलना है, हेलो फ्रेंड। सपोज कि आपके हाथ में माइक है और आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको बोलना है, मान लो कि बहुत सारी ऑडियंस खड़ी है, तो आपको पहले बोलना है हेलो फ्रेंड्स। क्या बोलना है, हेलो फ्रेंड्स। उसके बाद में दोस्तों आपको बोलना है, ठीक है, या तो आप गुड मॉर्निंग बोलोगे,
गुड आफ्टरनून बोलोगे या गुड इवनिंग बोलोगे, अकॉर्डिंग टू टाइम आपको बोलना है। यू नो वेरी वेल वेयर वी हैव टू यूज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी को पता है कि गुड मॉर्निंग कहाँ बोला जाता है, गुड आफ्टरनून कहाँ बोला जाता है और गुड इवनिंग कहाँ बोला जाता है। उसके बाद में दोस्तों यूज करना है एक लाइन जिसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, I am going to introduce myself. I am going to introduce myself. Please listen carefully. इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि मैं I am going to introduce myself. मैं मेरा परिचय देने वाला हूँ। I am going to introduce. Please listen carefully. कृपया शांति से सुनिए। आप सबको, यदि आप स्टेज पे हैं तो आपको इससे बोलना है। आप कहीं इंटरव्यू में बैठे हुए हैं तो वहां पे नहीं बोलना है ऐसा। आप कहीं स्टेज पे है तो ही आपको बोलना है। लेकिन कहीं आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, आपके सामने कोई इंटरव्यू जो लेने वाला वो बैठा हुआ है और आप वहां पे कैसे बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्लीज लिसन केयरफुली। नो गाइस, यू डोंट नीड टू यूज देयर। ओके, वहां पे आपको यूज नहीं करना है। सिर्फ आपको यूज करना है कि आप कहीं स्टेज पे हैं और आपके हाथों में माइक है। ठीक है, मैं हर जो एक चीज बता रहा हूँ आपको सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आपके हाथों में माइक है, आप कहीं स्टेज पर है, तो आपको ये लाइन बोलना है। क्या बोलना है? आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्लीज लिसन मी केयरफुली। अब ये जो मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको समझ में आ गया। जैसे ही आप स्टेज पर गए तो आपको बोलते हुए आना चाहिए, आपको बोलते हुए आना चाहिए, आपको बोलते हुए आना चाहिए, एक मिनट, आपको बोलते हुए आना चाहिए कि हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्लीज लिसन केयरफुली। कृपया शांति से सुनिए। ओके, सो गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, दोस्ती हो रही है। अब आगे आगे की जो लाइन है वो हमको क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, बहुत ही इफेक्टिव चीजें हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे दिया गया है, आप सभी सोच रहे हैं कि सर, हमने जब से इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया है या हमने जब से लोगों को देखा है, तो जब से लोगों को देखा है और जितना सुना है, तो उन्होंने सिर्फ यही यूज किया है कि माय नेम इज, माय नेम इज। सब लोग माय नेम इज का यूज करते हैं ना, माय नेम इज का यूज। तो सर, फिर यहाँ पे जैसे दिया गया दिस इज, अब मान लो कि मैं मेरा नाम लिखता हूँ दिस इज, मैंने मेरा नाम लिखा राहुल, दिस इज राहुल। ठीक है, अब सर ये दिस इज राहुल क्यों लिखा हुआ है? आपने तो स्टार्टिंग में बताया था, आपने स्टार्टिंग में ये बताया था, क्या बताया था कि सर माय नेम इज, माय नेम इज, माई सेल्फ, आई एम और दिस इज। सो गाइस, जी हाँ, मैंने ये बताया था, लेकिन मैंने क्यों बताया था ये समझिए। देखिए, माय नेम इज का यूज कहाँ करते हैं? माय नेम इज का यूज कहाँ करते हैं? माय नेम इज का यूज जब व्यक्ति कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है, जब व्यक्ति कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है, जब कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज योर नेम, तो तभी हमको यूज करना है माय नेम इज का, तभी आपको यूज करना है माय नेम इज का। ऐसा नहीं है कि आप कहीं स्टेज पर खड़े हो गए और वहां बोल रहे हैं माय नेम इज, माय नेम इज। इट्स ओके, आप जो बोल रहे हैं वो लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन आप जो बोल रहे हैं गलत है। भाई, मेरे जैसा कोई व्यक्ति होगा तो पकड़ लेगा कि नहीं यार, ये गलत बोल रहा है। नाम बताना है भाई, नाम मैंने कहा माय नेम इज राहुल, आप समझ तो गए कि मेरा नाम राहुल है, लेकिन जो वे ऑफ स्पीकिंग है, ठीक है, मैं तो भाई, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? ये क्या है? एक क्वेश्चन का आंसर है। क्या है? क्वेश्चन का आंसर है। भाई, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप बताओगे माय नेम इज। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा ही नहीं, मैंने आपसे पूछा ही नहीं। यदि आप कहीं स्टेज पर हैं, यदि आप कहीं स्टेज पर हैं, तो आपको किसका यूज करना है दोस्तों? तो आपको यूज करना है दिस इज का। किसका यूज करना है? दिस इज का। आपको एक राइट इंट्रोडक्शन ये है। ये दिस जो है ना, ये दोस्तों, ये दिस जो है, ये है एक इंट्रोडक्टरी वर्ड। क्या है? एक इंट्रोडक्टरी वर्ड। इसका काम ही है किसी का परिचय कराना। जैसे मैंने कहा दिस इज पेन, ये क्या है? पेन है। मैंने पेन का इंट्रोडक्शन किससे करवाया है? दिस से करवाया। सो तो जो दिस है, ये एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। क्या है दोस्तों? ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है। ठीक है, अब दो चीजों को समझा कि जब कोई क्वेश्चन पूछे तो हमको किसका यूज करना है? माय नेम इज का। यदि कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, हम कहीं स्टेज पर है, ठीक है, हमको अपने आप को प्रस्तुत करना है, तो दिस इज, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये कौन है? राहुल है। ठीक है, अब ये दोनों आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब ये माई सेल्फ। सो दोस्तों, माई सेल्फ इंट्रोडक्शन में कहीं से कहीं तक यूज नहीं होता है। जो लोग माई सेल्फ का यूज करते हैं दोस्तों, बिल्कुल ग्रामेटिकली, मतलब हर तरीके से गलत है। कोई व्यक्ति बोलता है ना माई नेम इज माई सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ, कुछ नहीं होता है दोस्त। माई सेल्फ फुली रॉन्ग है।
आप किसी भी बड़े बड़े इंटरव्यूअर या फिर स्पोकन इंग्लिश के जो टीचर है आप उनसे पूछ के देख लेना, जिनको प्रॉपर नॉलेज है। माई सेल्फ का यूज इंट्रोडक्शन में कहीं भी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। हाँ, बोलते हैं सब माई सेल्फ, लेकिन क्या होता है कि उसने बोला माई सेल्फ, उसने बोला माई सेल्फ, तो ये क्या होता है कि कॉपी पेस्ट जो होता है ना, ये लैंग्वेज में नहीं चलता है। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट आप दूसरी जगह कर सकते हैं लेकिन लैंग्वेज में नहीं कर सकते आप। फिर है आई एम राज। अब आई एम राज, अब आई एम राज, देखो यहाँ पे एक फोटो है, यहाँ पे देखो, ये आई एम राज, ये यहाँ पे आप आई एम राज का यूज करोगे। कैसे, समझ रहे हो कि कोई व्यक्ति, आपने मूवी देखा होगा कि कोई व्यक्ति आया शादी और पार्टी में आपसे मिला और वो डायरेक्ट आके पूछा हेलो आई एम राज, बोलता है ना। जब वो हाथ मिलाता है आपसे, ठीक है, आपने सुना होगा हेलो, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपका नाम क्या है, और वो आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है, वो डायरेक्ट हाथ मिला। आपने भी शायद कॉलेज वगैरह में किया होगा कि हेलो आई एम। ठीक है, आई एम का यूज तब करते हैं जब हम किसी को अपना नाम ना, मतलब किसी कोई व्यक्ति अपने से नहीं पूछे, कोई व्यक्ति अपने से नहीं पूछे, फिर भी अपने को जाके अपना नाम बताना है डायरेक्ट। ठीक है, हाथ मिलाते हुए अपना नाम बताना है और वहां पे बोलना है आई एम। क्या बोलना है, आई एम। तो आई होप कि आपने ये 4 चीजों के बारे में सुना, समझा होगा कि दिस इज का यूज कहाँ करते हैं, माय नेम इज का यूज कहाँ करते हैं, माय सेल्फ का यूज तो करते ही नहीं है, और दिस इज का यूज कहाँ करते हैं। सो गाइस, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में 4 चीजें मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और बहुत जरूरी है, इसलिए हमने इस बात को सीखा। तो हमने दिस इज के बाद में आपको अपना नाम लिखना है। यदि आपके पास इंट्रोडक्शन का चार्ट हो तो आप लिखते चलिए। दिस इज के बाद में आपको अपना नाम लिखना है। फ्रॉम, आप कहाँ से भैया, आप कहाँ से, फ्रॉम आप कहाँ से, आप अमेरिका से है, आप इंडिया से है, आप कहाँ से है, आप जहां से भी है तो वहां से आपको अपना नेम लिखना है। ठीक है, तो आई एम फ्रॉम, मान लो मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंदौर, कहाँ से भैया, हम आई एम फ्रॉम इंदौर, मैं इंदौर से हूँ। ठीक है, आप कहीं से भी लिख सकते हो, आप इंदौर से है, आप अमेरिका से है, आप जहां रहते हैं वहां से, आप अपना गांव का लिखिए, आपका सिटी का लिखिए, जहां से लिखिए। माई फादर्स नेम इज, मेरे पिताजी का नाम। अब देखिए स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सुनो ध्यान से, स्टूडेंट ये बोलते हैं माय फादर नेम इज, क्या बोलते हैं, माय फादर नेम इज। भैया फादर नहीं होता है वो, माय फादर से होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट टॉपिक एस दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, मेरे पापा का नाम। ठीक है, अगर सपोज ये यहाँ पे फादर बोला ना कि माय फादर नेम इज, तो उसका मतलब है पापा नाम। अरे पापा नाम नहीं होता है, पापा का नाम होता है। ठीक है, पापा का नाम होता है। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये बहुत इफेक्टिव होती है दोस्तों, और ये हम कर लेते हैं तो आप एक इफेक्टिव स्पीकर बनते हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट बनते हैं, आप एक अच्छे सर्वेंट बनते हैं, या आप एक अच्छे मतलब इंटरव्यू देने वाले बनते हैं। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाए तो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखता है। इंटरव्यू में ये नहीं देखा जाता है कि आपको नॉलेज कितना है, इंटरव्यू में तो ये देखा जाता है कि आप जितना बोल रहे हैं उतना स्पेसिफिक क्लियर तरीके से बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, आपको जितना आता है प्रॉपर तरीके से आप डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये चीजें समझना है। ठीक है, तो माय फादर्स नेम इज, यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिखना है। ठीक है, आप अपने फादर का नाम लिखो, जैसे कि मैंने मेरे फादर का नाम लिखा सागर सिंह। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब ही इज, अब वो क्या है भाई, आपके फादर कलेक्टर भी हो सकते हैं, आपके फादर इंजीनियर भी हो सकते हैं, आपके फादर मुख्यमंत्री प्रधान, मतलब जो भी फार्मर भी हो सकते हैं, तो हमने जनरली हम फार्मर लिखते हैं। ठीक है, किसान है हमारे फादर। ठीक है, उसके बाद में सेम क्वेश्चन, माय मदर्स नेम इज, माय मदर्स नेम इज। ठीक है, मदर का नाम बताना, जैसे मान लो मैंने ये मैंने मेरी मदर का, द्वार की, मैंने मेरी मदर का नाम लिख दिया। ठीक है, आप अपनी मदर का नाम लिखो। सी इज, अब वो क्या करते हैं, क्या है, होम मेकर है। ठीक है, तो होम मेकर कर दो, होम मेकर। ठीक है, आई एम, हम कितने साल के हैं। ठीक है, आई एम, हम कितने साल के हैं। यदि आप एक स्टूडेंट गोइंग स्कूल है, स्टूडेंट है, यदि आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, तो यहाँ पे
आप अपनी एज के बारे में लिख सकते हैं। यदि मैं बता रहा हूँ आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो आप अपने एज के बारे में लिख सकते हैं कि आई एम 13 ईयर ओल्ड, आई एम 14 ईयर ओल्ड, यदि आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो। अदरवाइज आप नहीं भी बोलोगे तो भी ये चल जाएगा, ठीक है, आप नहीं भी बोलोगे तो भी ये चल जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ आपको सारी चीजें ध्यान में रखना है। देखिए दूसरा आगे, ये आई एम परसुइंग, ये परसुइंग को मैं हटा देता हूं, आप भी कट कर सकते हैं। परसुइंग की जगह आप बोल सकते हो डूइंग। क्या बोल सकते हो आप? डूइंग। आई एम डूइंग 11th, आई एम डूइंग 12th, आई एम डूइंग बीटेक, आई एम डूइंग एमटेक। देखो परसुइंग का मतलब होता है, परसुइंग मतलब होता है रन आफ्टर, किसी के पीछे भागना। तो हम किसी के पीछे भाग थोड़ी ना रहे हैं, ठीक है, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो हाँ हम बोल सकते हैं आई एम स्टडिंग या आई एम डूइंग। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, आई एम डूइंग 11th क्लास, आई एम डूइंग कॉलेज, या आई एम डूइंग 12th क्लास। आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी कर रहे हैं यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर यू हैव टू स्पीक अबाउट योर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब आपके भाई और बहन के बारे में बताना है, आपके कितने भाई है कितनी बहन है। यदि मान लो मैंने कहा आई हैव वन ब्रदर, ठीक है, वन ब्रदर। अगर दो होता तो हम क्या बोलते, ब्रदर्स बोलते, लेकिन एक है तो हम बोलेंगे ब्रदर। एंड आई हैव वन सिस्टर, सिस्टर, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि आई हैव नो ब्रदर, मेरे नहीं भाई नहीं है, आई हैव टू सिस्टर्स, मेरी दो बहन है। तो अब ऐसा लिखना है आपको, आपके कितने सिबलिंग्स हैं आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। फिर आई वॉन्ट टू बिकम, मैं क्या बनना चाहता हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस लाइन गाइस। आपको इसके बारे में समझना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है, यदि आप पढ़े लिखे कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्या बनने के लिए कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप घर से निकले कहीं जाने के लिए और आपको पता है नहीं कि जाना कहाँ है। तो दोस्तों आप बस में बैठ भी जाओगे तो जाओगे कहाँ, जब ठिकाना ही नहीं पता कि कहाँ जाना है। क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। सपोज मैं इंदौर जा रहा हूँ तो मैं स्पेशली उस बस में बैठूंगा कि मुझे इंदौर जाना है, ठीक है भाई, इंदौर की बस में बैठूंगा मैं। पता नहीं ठिकाना कहाँ है, अब पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, पता ही नहीं बनना कहाँ है। तो आप पढ़े लिखे भी करोगे तो किस वे में करोगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड गाइस कि हम बनना क्या है। भाई कोई इंजीनियर बनेगा तो उसी फील्ड में जाएगा, उसी की किताबें पढ़ेगा, ऐसा ही होगा ना। मान लो कि कोई डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर की किताब पढ़ेगा, वो खेत में जाकर काम थोड़ी करेगा, ठीक है। सो हमको समझना इसलिए जरूरी है कि हम बनना क्या चाहते हैं। तो हम क्या बनना चाहते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, ठीक है। आप जो भी बनना चाहते हैं आप अपना मेंशन करिए कि हमको ये बनना चाहते हैं। ऐसा सपो है नहीं कि आप भी टीचर बनना चाहते हैं, आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं आप मेंशन करिए। आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। माई हॉबीज आर, हियर यू हैव टू मेंशन टू हॉबीज। जैसे माई हॉबीज आर, मैंने कहा माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, और कुछ और एक और आपको मान लो कि मैंने कहा था डांसिंग। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड डांसिंग। आपकी जो भी हॉबीज है, आपको हॉबीज, आपको कौन से काम करने में मजा आता है, कौन सा ऐसा शौक है जो आपको अच्छा लगता है, तो हियर यू टू मेंशन। दोस्तों एक व्यक्ति की ताकत होती है, एक कमजोरी होती है, ठीक है। हर व्यक्ति की एक ताकत होती है और हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है। होती कि नहीं होती, हर व्यक्ति की एक ताकत और एक कमजोरी होती है ना। तो आपकी भी एक ताकत होगी कि माई स्ट्रेंथ इज, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं माई स्ट्रेंथ इज माई फादर, माई स्ट्रेंथ इज माई फादर, माई स्ट्रेंथ इज ऑनेस्टी, माई स्ट्रेंथ इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, माई स्ट्रेंथ इज माई मदर, माई स्ट्रेंथ इज ब्रेवरी। सो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो मैंने मेरी स्ट्रेंथ लिख दी, माई स्ट्रेंथ इज माई फादर। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं माई वीकनेस इज, मेरी कमजोरी क्या है। तो यदि आपकी कमजोरी स्पोकन इंग्लिश है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश। क्या लिख सकते हो, स्पोकन इंग्लिश। यदि मैथमेटिक्स है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, हेजिटेशन है, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि सर हमारी वीकनेस जो है ये है। ये जो मैंने बताया दोस्तों, ये तो है कि आपको अपना परिचय कैसे देना है। आपको स्टार्टिंग से मैं बताता हूं कि जैसे ही आप स्टेज पे गए तो आपको बोलना है हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, दिस इज आई एम गोइंग टू, आपको बोलना है हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्लीज लिसन केयरफुली। This is Rahul Chauhan from Indore. My father's name is Mr. Sagar Singh Chauhan. He is farmer. My mother's name is Dwarki Chauhan and she is homemaker. I am
25 ईयर ओल्ड। ओके, उसके बाद में ये जो मैंने बताया करिकुलम, इसी प्रकार से आपको बोलना है, इसी प्रकार से आपको बताना है। देखिए, ये जो इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ चीजें आप एडिट कर सकते हो। यदि आप हाउसवाइफ हैं, यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपको यदि बताना है कि आई हैव जॉइंट फैमिली, या आप यहाँ पे जो मैंने बताया, यदि आप होम में करें, तो यहाँ पे जो आप फादर और मदर के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप आपके हस्बैंड के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको आपके हस्बैंड के बारे में ही बताना है। खैर, ये तो हुआ कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे है हाउ टू टेक इंट्रोडक्शन, हमको किसी का परिचय कैसे लेना है। ठीक है, मान लो कि निकिता एक लड़की है जो पढ़ लिख गई बेचारी अच्छी, तो वो हो सकता है कि वो अभी इंट्रोडक्शन दे रही है, इन फ्यूचर वो इंट्रोडक्शन ले, ठीक है, वो जॉब देने वाली बन जाए। तो मान लो आप जो जॉब लेने के लिए गए, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगी, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे कि दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, माय नेम इज। तो यहाँ पे क्या लिखना है, माय नेम इज राहुल चौहान। ठीक है, माय नेम इज राहुल चौहान। यहाँ पे दिया गया दोस्तों, फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहां से हो, तो आपको क्या लिखना है, आई एम आई एम फ्रॉम इंदौर। मैं कहाँ से हूँ, इंदौर से हूँ। मैं कहाँ से हूँ, भमनाला से हूँ। मैं कहाँ से हूँ, भिकनगांव से हूँ। मैं कहाँ से हूँ, अमेरिका से हूँ। जहां से भी आप हो। व्हाट इज योर फादर्स नेम, सो हियर यू हैव टू मेंशन माय फादर्स। मैं बोल रहा हूँ कि बोलने पे ध्यान रखना है, माय फादर्स नेम इज मिस्टर चौहान। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ फादर, आपके पिताजी का प्रोफेशन क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, ही इज ही इज फार्मर। आपको अपने फादर के बारे में बताना है कि वो क्या है। व्हाट इज योर मदर्स नेम, माय इज मिसिज चौहान। ओके गाइस, सो आपको यहाँ पे इस प्रकार से मेंशन करना है। ठीक है, कि आपको किसी का इंट्रोडक्शन कैसे लेना। आपको ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, सेकंड क्वेश्चन पूछा, फिर ये मैंने पूछ लिया आपसे कि आपकी मदर क्या करते हैं, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ योर मदर, तो हम क्या बोल सकते हैं, सी इज होम मेकर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आप पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू, आप पूछ भी सकते हैं, जैसे आप छोटे बच्चे हो, यदि आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट का पूछ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे जनरली पूछा नहीं जाता है। आई एम, हम कितने साल के हैं, वहां पे लिख सकते हैं ईयर ओल्ड। 25 मैंने लिखा। इन विच कॉलेज डू यू स्टडी, इन विच स्कूल कॉलेज डू यू स्टडी। आप चाहे स्कूल में जाते होंगे, कॉलेज में जाते होंगे, यदि आप स्कूल में जाते हो, इन विच स्कूल डू यू स्टडी, तो आप बोल सकते हो, आई स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल इंदौर, मैं गवर्नमेंट स्कूल इंदौर में पढ़ता हूँ। या फिर आप लिख सकते हो, आई स्टडी इन डीएवीवी कॉलेज, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तो यह आपको अपनी कॉलेज का मेंशन करना है कि कौन सी कॉलेज है। ठीक है, आपको अपनी कॉलेज का बताना है। इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो आप लिख सकते हैं, आई स्टडी इन 12th क्लास, आई स्टडी इन 12th क्लास। देखिए, इसके ये एक इंट्रोडक्शन एक और होता है। ठीक है, कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपको, आप किसी फील्ड में काम करते हैं, तो उसके बारे में बताना रहता है, लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हाँ मेनी ब्रदर्स एंड, हाँ मेनी ब्रदर्स, अ न्यू कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश एंड सिस्टर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया है। ठीक है, ये नहीं करना है। हाँ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, तो आपको क्या लिखना है, आई हैव वन ब्रदर एंड वन, आप डिजिट में भी लिख सकते हैं ऐसा, वन सिस्टर, मेरे एक भाई है और मेरी एक बहन है। ठीक है,
आई होप कितना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हो? अपन ने पहले बताया है, आई वांट टू आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, सॉरी अ टीचर, अ गुड टीचर। मैं क्या बनना चाहता हूँ? एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ। व्हाट आर योर हॉबीज, आपके हॉबीज क्या क्या है? सो आप लिखेंगे माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड डांसिंग। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व की स्ट्रेंथ क्या है? तो हम बोलेंगे माय स्ट्रेंथ इज माय फादर। व्हाट इज द वीकनेस ऑफ योर पर्सनैलिटी? माय वीकनेस, देखो ये वीक, एक वीक ए वाला होता है ना भैया, एक वीक ए वाला होता है, WEE के, ये वीक मतलब सत्ता होता है, और ये वीक यानी कमजोर होता है, ठीक है, इसका यूज नहीं करना। माई वीकनेस इज, मान लो कि कुछ स्पोकन इंग्लिश है तो हम बोलेंगे स्पोकन इंग्लिश। ये दोस्तों, ये हमने बताया आपको कि कैसे इंट्रोडक्शन देना है और कैसे इंट्रोडक्शन लेना है। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। आप कहीं भी स्टेज पर इंट्रोडक्शन दे, ये देखिए, ये जनरली आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आप दोनों के लिए ये इंट्रोडक्शन परफेक्ट है और आपको इसका यूज करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये इंट्रोडक्शन आप यूज करेंगे अपने डेली रूटीन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।